ये कहानी है हिम्मत, हौसले और जुनून की। ये कहानी है विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने की। ये कहानी है एक लड़की की जिसने मुश्किलों को ही झुठला दिया। हम जिंदगी में एक बार हार जाने पर अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं, लेकिन अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है कि बार बार गिरकर उठने का नाम ही जिंदगी है। अरुणिमा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी, इसलिए जैसे जैसे बड़ी हुई वॉलीबॉल को अपना कैरियर बनाया और ये उसकी रुचि ही थी कि वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर बनी। सब कुछ सामान्य चल रहा था और अरुणिमा चाहती थी कि वो डिफेंस में जॉब करके देश सेवा कर अपना कैरियर संवारे। इसी बीच उसकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसने ना सिर्फ लाइफ की दिशा बदल दी बल्कि दशा ही बदल दी। ये बात है 11 अप्रैल 2011 की। अरुणिमा CISF की प्रवेश परीक्षा देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस में सवार हुई। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी अरुणिमा के कोच में दाखिल हुए और अकेली लड़की पाकर गले की चैन और पर्स छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन अरुणिमा ने उनका विरोध किया। बात बिगड़ती देख उन बदमाशों ने लड़की को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया। अरुणिमा दूसरे ट्रैक पर जाकर गिरी जहाँ सामने से ट्रेन आ रही थी। इससे पहले कि वह अपने आप को संभाल पाती, ट्रेन उसके बाएं पैर को काटते हुए गुजर गई। अरुणिमा रात भर ट्रैक पर पड़ी दर्द से चीखती चिल्लाती रही और जिंदगी की आस खोती रही, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। फिर कुछ लोगों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने अरुणिमा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया। वहाँ वह अपनी ज़िंदगी के लिए 4 महीने तक लड़ती रही। अरुणिमा मौत को मात देने में कामयाब हुई, लेकिन बायां पैर हमेशा के लिए जाता रहा। अब उसे आर्टिफिशियल पैर के साथ जीना था। अरुणिमा की ये हालत देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उसे आराम करने की सलाह दे रहे थे। दुनिया की नज़रों में वह विकलांग, कमज़ोर और अपाहिज हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद को इस तरह बिखरते हुए नहीं देखना था। उसे नियति का ये क्रूर मजाक पसंद नहीं था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही अरुणिमा दिल्ली से जमशेदपुर पहुंची और वहां वो मिली बछेंद्री पाल से, जो माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी थी। अरुणिमा ने बताया कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। बछेंद्री पाल ने उसे चेताया, पहाड़ अच्छों का हौसला पस्त कर देता है, देखते हैं तुम कब तक टिकती हो। से शुरू हुआ अरुणिमा का एक नया सफ़र और अपनी मंजिल की तलाश में वो निकल पड़ी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हर कदम मुश्किलें और चुनौतियां हौसला आजमा रही थी। कुछ लोग इनसे हार मानकर वापस भी लौट रहे थे। अरुणिमा को भी शेरपा ने कहा कि मैडम लौट चलते हैं, जिंदगी रही तो फिर आएंगे। लेकिन जिसने मौत से बाजी जीती हो, जिसने दुनिया के सितम सहे हों, उसे रोकने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का भी कद छोटा पड़ गया। 52 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। भारत माता की लाडली बेटी से हाल ही में एक कार्यक्रम में मेरा दिल्ली में मिलना हुआ। वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये पर्वत मैंने पैरों से नहीं, हौसलों से फतेह किया है। पैर तो हादसे ने छीन लिया, लेकिन वो मेरा हौसला नहीं छीन पाए। दुनिया ने मुझे विकलांग मान लिया, लेकिन मैंने नहीं। अरुणिमा यहीं नहीं रुकी और उन्होंने सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर अपना परचम लहराया है। भारत सरकार ने उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। उन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरुणिमा का कहना है कि अब उनका इरादा साउथ पोल पर तिरंगा फहराना है। दोस्तों, हम ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि वो अपने इस मकसद में ज़रूर कामयाब हों। अरुणिमा ने कहा कि हम सब की ज़िंदगी में अपने अपने माउंट एवरेस्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं सब मेरी तरह पहाड़ पर फतेह हासिल करें। आपको अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों से पार पाना है, और जब आप मजबूत इरादा और हौसला रखते हो तो ऐसा करने में कामयाब होते हो। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने इरादों को इतना बुलंद कीजिए कि कोई भी चुनौती आपके सामने छोटी पड़ जाए। बढ़ते रहिए आगे, करते रहिए नाम रोशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।